अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमने एडिशन देखा, एडिशन से रिलेटेड सारे रूल्स देखे। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में एक बात याद रखिएगा कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब अपने आप में क्वेश्चन है और उस पे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उठा लो, आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट, एनडीए, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे एडिशन में मैंने बोला था कि ऑर्डर सेम होता है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है देखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इफ A m cross n and B n cross P are two matrix, then product of A and B will exist and will have order m cross p। अब आप इसको समझिएगा, a और b दो मैट्रिक्स है, a m क्रॉस n का है और b n क्रॉस p। मतलब अगर मैट्रिक्स इस तरह से है तो ही उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। इस तरह से होने का मतलब कि इसमें जितने कॉलम्स है उतनी इसमें रो होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए, a m क्रॉस n का है इंटू b n क्रॉस p, तो m क्रॉस n, m रोज n कॉलम्स, तो यहां पे n कॉलम्स है तो यहां पे n रोज होना चाहिए, तब जाके ab एग्जिस्ट होगा। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस p। अब यहां पे एक बात आप याद रखिएगा कि a b मतलब पहले a और फिर b, तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर यहां पे ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये बात याद रखिएगा, प्री मल्टीप्लायर। और इसको बोलते हैं प्री फैक्टर भी बोलते हैं, प्री फैक्टर। इस b को क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर या पोस्ट फैक्टर। अब यहां पे प्री में जितने कॉलम्स है उतने पोस्ट में रोज होना चाहिए। प्री में n कॉलम्स है तो इसमें n रोज होना चाहिए। ऐसा इसलिए आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। क्या रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स is done by row to column rule। किससे करते हैं, रो टू कॉलम रूल। मतलब पहले वाले की रो आगे बढ़ेगी, दूसरे का कॉलम नीचे आएगा, फिर आगे बढ़ेगी रो, फिर दूसरे का कॉलम दूसरा नीचे आएगा। अभी मैं आपको ये बात समझाता हूं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, बट आप ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस रूल से होता है, रो टू कॉलम। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्री मल्टीप्लायर, जो पहले मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम्स है उतनी रोज पोस्ट मल्टीप्लायर या पोस्ट फैक्टर में होना चाहिए। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो m क्रॉस p। जैसे a 2 क्रॉस 3 का है, b 2 क्रॉस 2 का है। अब अगर मैं प्रोडक्ट दूंगा तो AB का प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यहां पे 3 कॉलम है और 3 रो होना चाहिए, नहीं है तो AB एग्जिस्ट नहीं होगा। अब अगर A 2 क्रॉस 3 का है और B 3 क्रॉस 2 का है, अब यहां देखिए 3 रोज है, नहीं है, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है, तो यहां AB एग्जिस्ट होगा। इसमें 3 कॉलम, इसमें 3 रो है, तो AB का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2।
ओके, अब बात आती है कि यहां पे BA एग्जिस्ट होगा क्या? आपसे कोई पूछता है यार BA एग्जिस्ट होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब आप BA की बात करते हो तो इसमें 2 कॉलम, तो इसमें 2 रो, तो BA भी एग्जिस्ट होगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3। यहां अगर आपसे कोई पूछे कि BA एग्जिस्ट होगा तो BA 2 कॉलम 2 रो, बिल्कुल होगा। आप देखिए B में 2 कॉलम है और इसमें 2 रो है। इस तरह से देखिए, आपको मैं ऑर्डर से सिखाता हूं। B कितने क्रॉस कितने का? 2 क्रॉस 2 इनटू A 2 क्रॉस 3, 2 रोज, सेकंड वाले में 2 रोज है और फर्स्ट वाले में 2 कॉलम है, बिल्कुल एग्जिस्ट होगा। और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 3, इस तरह से। तो अब यहां पे एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो और मान लीजिए मैट्रिक्स A और B है, अगर A भी एग्जिस्ट हो रहा है तो BA का एग्जिस्ट होने का ही ठिकाना नहीं है, तो आप AB और BA को बराबर नहीं बोल सकते। एडिशन में A प्लस B और B प्लस A इक्वल था, मल्टीप्लिकेशन में तो AB एग्जिस्ट हो रहा है तो BA एग्जिस्ट हो ना हो इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। तो हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन के केस में AB इक्वल टू BA नहीं होता है, यही कहेंगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आगे मैं प्रॉपर्टीज में इसको रिपीट करूंगा, बस यहां पे मैंने आपको ये समझाया और ये कॉन्सेप्ट निकला तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स का कब होगा? जब प्री मल्टीप्लायर में जितने कॉलम्स है उतनी रोज किसमें होना चाहिए? पोस्ट मल्टीप्लायर। और ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस p। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये बात याद रखिएगा। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें। ओके, हाँ बेटा, अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। तो आप यहां याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं? रो टू कॉलम रूल। मतलब जो प्री मल्टीप्लायर होता है उसकी रो और पोस्ट का कॉलम। अब यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है। आइए, A B। अब कैसे होगा? इसकी रो इसका कॉलम। तो अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि कैसे होता है मल्टीप्लाई। रो आगे बढ़ी, कितनी रो है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 R2 R3। यहां कॉलम्स कितने हैं? C1 C2। तो कैसे होता है मल्टीप्लाई? रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया। देखिए रो आगे बढ़ रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 1 2 4 4 2 1, ये रो आगे बढ़ी। कौन सा कॉलम नीचे आया? पहला, ये आया पहला कॉलम नीचे। 1 माइनस 1 1 माइनस 1। फिर रो आगे बढ़ी, दूसरा कॉलम नीचे आया। 1 2 4 4 2 1। अब सेकेंड कॉलम नीचे आया। 2 0 2 0 2 0, इस तरह से। तो रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया। अब आप देखोगे यहां पे भले 2 रो होती तो 2 रो आगे बढ़ती, या 3 कॉलम होते तो क्या होता? 2 रो आगे, पहला कॉलम नीचे, फिर 2 रो आगे, दूसरा कॉलम नीचे, फिर 2 रो आगे, तीसरा कॉलम नीचे आता। तो रूल यही याद रखना, रो आगे बढ़ेगी, पहला कॉलम नीचे आएगा, फिर रो आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, दूसरा कॉलम नीचे, फिर रो आगे बढ़ेगी, तीसरा कॉलम नीचे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे 1 का 1 में। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में प्लस लगाइए, हो गया। बस कितनी बातें याद रखना है? रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे, फिर रो आगे, कॉलम नीचे, हो गया। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 1 का 1 में, 2 का -1 में और बीच में प्लस। फिर आप देखिए 4 का 1 में और 4 का बीच में प्लस -1 में, फिर 2 का 1 में प्लस 1 का -1 में। तो रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया। अब यहां पे बार बार इतना
एक्सपांशन करने के बजाय आप डायरेक्ट भी, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? तीनों रो जाएगी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कैसे? ये R1 और ये C1, ये R2 C1, R3 C1, फिर से देखो ये वापस से R1 और ये क्या आ गया C2, R2 C2, R3 C2, इस तरह से। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, बीच में प्लस 1 into 1 प्लस 2 into -1। फिर दूसरी रो, कॉलम तो पहले ही आया है, 4 का 1 में 4 प्लस 4 का -1 में -4। फिर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, 2 का 1 में 1 का -1 में, तीनों रो आगे बढ़ गई, पहला कॉलम नीचे आया। अब फिर से तीनों आगे बढ़ेगी, दूसरा कॉलम नीचे, तो कैसे होगा? R1 C2, R2 C2, R3 C2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई और बीच में प्लस। 1 का 2 में, देखिए 1 का 2 में, ये यहां पे अपन पहले देखते हैं फिर डायरेक्ट देखेंगे, प्लस 2 का 0 में, 4 का 2 में प्लस 4 का 0 में, 2 का 2 में प्लस 1 का 0 में। अब चाहे डायरेक्ट रो आगे बढ़ेगी, दूसरा कॉलम नीचे, R1 C2 2 into 1 प्लस 2 into 0, R2 C2 4 into 2 प्लस 4 into 0, R3 C2 2 into 2 प्लस 1 into 0। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, रो आगे कॉलम नीचे, रो आगे कॉलम नीचे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, बस ये याद रखना है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। 1 - 2 -1, फिर 4 - 4 0, 2 - 1 1, 2 4 2 8, 2 2 4। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या आया, 3 क्रॉस 2। ऑर्डर आप डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हैं। देखिए ए कितने क्रॉस कितने का था, 3 क्रॉस 2 इंटू बी कितने क्रॉस कितने का, 2 क्रॉस 2। इसमें 2 कॉलम्स, इसमें 2 रो है। अब आप देखिए कि ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 2। तो ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है, बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जेई और बिटसेट एनडीए सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन आए हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, फिर आगे हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे और फिर हम एडजॉइंट पढ़ेंगे और फिर हम इनवर्स पढ़ेंगे। इन सब की प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की। A and B are two matrices such that AB exist, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, then AB not equals to BA, मीन्स AB एग्जिस्ट करता है, दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि BA भी एग्जिस्ट करेगा, तो AB और BA कभी भी इक्वल नहीं होंगे। A जैसे मैंने एक लिया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, B लिया 3 क्रॉस, B मैंने लिया 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। अब यहां पे प्रोडक्ट होने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो प्री मल्टीप्लायर है, अगर मैं ए और बी का प्रोडक्ट करता हूं तो प्री मल्टीप्लायर में जितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, उतनी रो किस में होना चाहिए बेटा, पोस्ट मल्टीप्लायर में। तो पोस्ट मल्टीप्लायर में 3 रोज हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो टू कॉलम रूल यूज होता है।
अब यहां पे जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 4। इसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो ये 3 क्रॉस 4 और ए कितना 2 क्रॉस 3। इसमें 4 कॉलम्स है और इसमें 2 रोज हैं, इक्वल नहीं है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। अब जब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो इक्वल कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, आप ये ध्यान रखिएगा। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा। हाँ बेटा देखो, ए और बी दो मैट्रिक्स है, किस तरह से है कि उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, हम उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉसिबल है, तो कभी भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा। मतलब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है विल नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि एक मैट्रिक्स है 1 1 0 0, बी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0। अब मैंने यहां पे प्रोडक्ट ए बी निकाला, कैसे करेंगे, रो आगे बढ़ेगी, पहला कॉलम नीचे आएगा, तो पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 का 1 में 1 इंटू 1, फिर लगाया प्लस 1 का 0 में। अब सेकेंड रो आगे बढ़ेगी और पहला कॉलम नीचे आएगा, तो 0 का 1 में 0 इंटू 1 प्लस 0 का 0 में। अब फिर से रो आगे बढ़ेगी, अब कौन सा कॉलम नीचे आएगा, सेकेंड, 1 का 0 में प्लस 1 का 0 में, रो आगे बढ़ी, दूसरा कॉलम नीचे आया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का 0 में प्लस इस 0 का इस 0 में। ओके, अब आप देखिए कितना आएगा, 1 0, ये भी 0, तो ये हो गया 0, फिर 0 और ये भी 0, तो इस तरह से ये आ गया ए बी। अब यहां पे हम निकालते हैं बी ए। अब मैं बी ए लेता हूं तो 1 0 0 0, फिर 1 1 0 0। अब आप देखिए बी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 1 का इसमें, अगेन रो आगे बढ़ी, कॉलम पहला नीचे आया, तो इस 1 का इस 1 में, फिर 0 का 0 में, दूसरी रो कॉलम अभी पहला ही रहेगा, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर क्या हुआ, सेकेंड कॉलम नीचे आएगा, रो यही रहेगी, तो 1 का 1 में प्लस 0 का 0 में, फिर 0 का दूसरी रो कॉलम सेकेंड, तो ये 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब आप देखिए कितना आएगा, 1। देखिए ए बी और बी ए इक्वल है क्या, नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अब आप देखिए सबसे पहले A and B are two square matrix, है ना, A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, such that
ए बी एग्जिस्ट, है ना, प्रोडक्ट उनका एग्जिस्ट करता है, और वैसे भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, बेटर क्या होगा, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। देन अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये ए और बी का क्या हो गया, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, ए और बी का प्रोडक्ट। आपने अभी तक इतने प्रॉब्लम्स किए हैं, जब भी हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आता है ना। अब ए बी का ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो ये हो गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए और बी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, आपने उसका प्रोडक्ट लिया तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी ए और बी के बराबर होगा। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू लेता हूं, इसका मैं क्या लेता हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो ये किसके बराबर आएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। और डिटर्मिनेंट लिखने का एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। प्रोडक्ट किया आपने तो उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो जो डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर मैंने ए और बी का प्रोडक्ट लिया, इसी तरह से अगर मैंने बी और ए का प्रोडक्ट लिया, क्या किया मैंने, बी और ए का प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब इस बी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए। बी ए एक मैट्रिक्स आया, उसका ऑर्डर भी ए और बी के बराबर होगा, और इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए। कोई भी 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लेके हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये सब कुछ वेरीफाई होगा। इन दोनों कंडीशन से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, बी ए का डिटर्मिनेंट। एक बात मैंने ये बोली, दूसरी मैंने ये बोली कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बराबर डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी और बी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा। बट अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो यहां पे मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। अगर मैट्रिक्स की टर्म्स में बात की जाए, मैट्रिक्स की टर्म्स में बात की जाए तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे। बट अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी ए, और ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा। ओके, ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी हो गई। हाँ बेटा, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर दोनों का सेम है, सच दैट ए बी एग्जिस्ट, है ना, ए बी एग्जिस्ट होगा, ऑर्डर सेम है तो उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें ए और बी का जो ऑर्डर है वही इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब आप देखिए कि अगर ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो आप देखिए अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब कभी भी ये जरूरी नहीं है कि ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है। मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ए या बी दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। ओके, अब अगर मैं इसी का डिटर्मिनेंट लेता हूं, है ना, तो ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है,
तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि ए या बी दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। ओके, अब इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट लिया, इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट लिया, तो आपको मैंने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी बता दिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि प्रोडक्ट मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका मैं डिटर्मिनेंट ले सकता हूं, तो वो किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो ये आपको मैंने पहले प्रॉपर्टी बता दी है, तो वैसे ये ध्यान रखना। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये आएगा, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया 0, और ये ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी बराबर 0। अब इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि या तो डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट बी 0 और बोथ डिटर्मिनेंट ए 0 एंड डिटर्मिनेंट बी 0। मतलब ये हुआ कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो अगर नल मैट्रिक्स आता है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ए और बी दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। बट अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट की, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा इसके अकॉर्डिंग, और ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो इस तरह से मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, तो उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 होगी। एक तो ये बात हो गई, और साथ ही साथ मैं एक और बात बोल सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया, अब यहां से एक बात और ये निकल के आती है कि ये 0 है, तो इसके लिए या तो डिटर्मिनेंट ए मतलब ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, या फिर बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, या फिर दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। अगर इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो ऐसा होने के लिए या तो डिटर्मिनेंट ए 0 हो, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0, या बी का डिटर्मिनेंट 0, या दोनों 0 हो। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, a बराबर 1 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने b 0 0 0 1। ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। जब आप प्रोडक्ट लोगे तो इस ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। आप यहां से ए और बी का प्रोडक्ट करोगे तो ये हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। अब देखो, ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बी नल मैट्रिक्स नहीं है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। अब आप यहां पे एक बात और देखो, डिटर्मिनेंट ए 0, डिटर्मिनेंट बी 0 और डिटर्मिनेंट ए बी भी कितना आएगा, 0। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। तो डिटर्मिनेंट ए बी 0 अगर ऐसा है तो या तो ये 0 या दोनों 0, और यहां पे क्या आ रहा है, दोनों 0 है। तो आप इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं। If A and B are two square matrix, A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, अब ध्यान देना मेरी बात पे, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है किस तरह से है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। मैंने आपको ये सिखाया कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, बाय चांस हो गया, देन ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है, कम्यूट टू ईच अदर। कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो
अदरवाइज हर जगह हम ऐसा नहीं बोल सकते, अगर ऐसा हो जाए तो बोलेंगे ए और बी आर कम्यूट टू ईच अदर। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 0 0 3 बी -1 0 3 1, ये यहां पे अगर मैं ए बी निकालता हूं तो ए बी कितना आएगा बेटा, ए बी आएगा -2 0 0 3, और अगर मैं यहां पे बी ए निकालता हूं तो बी ए कितना आएगा -2 0 0 3। ए बी और बी ए क्या आएंगे सेम, तो क्या बोलूंगा ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। ए बी इक्वल्स टू अगर बी ए होता है तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और इन जनरल हमेशा हम क्या बोलेंगे कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके, अगर ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स such that AB equals to minus of BA, AB किसके बराबर आ जाए, नेगेटिव ऑफ BA के, then A and B are एंटी कम्यूट। क्या बोलेंगे इस केस में, एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट टू ईच अदर। कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी आए तो क्या बोलेंगे, कम्यूट टू ईच अदर, है ना, कमिटेड है ना, कमिटेड है मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और अगर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी आए तो क्या बोलेंगे, एंटी कम्यूट, मतलब एंटी कम्यूट, है ना, कभी कभी इसको आप एंटी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो एंटी कम्यूट टू ईच अदर। अब पिछले वाले प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझा दिया था, ए और बी दो मैट्रिक्स लेके मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही आप दो मैट्रिक्स लेके ये देख सकते हो, बट ये कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए होगा, हर मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, है ना। इन जनरल तो हम यही बोलेंगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, अगर हो जाए तो वो कम्यूट टू ईच अदर, और अगर ये हो जाए तो एंटी कम्यूट टू ईच अदर, एंटी कम्यूट। चलिए, इसके बाद ए इज एनी square matrix and I is identity matrix of the order of A। मतलब A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप लोगों को मैंने जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया था। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर A की तरह है। देन अगर ऐसा है तो AI बराबर IA इक्वल्स टू A। AI मतलब A में I का करो या I में A का मल्टीप्लाई करो, आएगा A ही। आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल A बराबर 1 2 का 4 0, I A 2 क्रॉस 2 का है तो मैं I भी 2 क्रॉस 2 का लूंगा, तो 1 0 0 1। अब A में आप I का मल्टीप्लाई करो या I में A का, हमेशा A ही आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे A में I का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे होगा, आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो टू कॉलम, रो आगे बढ़ेगी कॉलम नीचे आएगा, रो आगे बढ़ेगी कॉलम नीचे आएगा, ठीक है। देखिए, रो आगे बढ़ी तो 1 का 1 में, 2 का 0 में, तो ये आया 1। रो आगे बढ़ी 4 का 1 में, 0 का 0 में, तो ये 4। फिर रो आगे बढ़ी, कॉलम दूसरा नीचे आया, 1 का 0 में, 2 का 1 में, 2। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 का 0 में, 0 का 1 में, 0, ये आ गया AI। इसी तरह से आप IA भी निकालोगे तो कितना आएगा, 1 2 4 0, यही आएगा। तो AI इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा
ये मैंने एग्जाम्पल 2x2 के लिए लिया है, 3x3 में भी ऐसा ही होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p और सी मैट्रिक्स है p क्रॉस q। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग जब मैं a और b का मल्टीप्लाई करता हूं, abc का मेरे को प्रोडक्ट लेना है। अब जब abc का प्रोडक्ट लेना है तो यहां मैं किस तरह से प्रोडक्ट ले सकता हूं, या तो देखो ab का लेता हूं या फिर a b c, पहले ab का प्रोडक्ट किया उसमें c का प्रोडक्ट किया, या फिर पहले bc का प्रोडक्ट किया उसमें a का प्रोडक्ट किया, ये इक्वल आएगा। आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि a का ऑर्डर m क्रॉस n और b का n क्रॉस p है। तो आप यहां पे देखिए कि जो ab का ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, तो m क्रॉस p। c का ऑर्डर ऑलरेडी कितना है, p क्रॉस q। अगेन आप देखिए ये p कॉलम्स है और यहां p रोज है, तो a b का अगर मैं c में करूंगा तो ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस q, m क्रॉस q। अब आप इधर आइए, a b का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p और c का क्या है, p क्रॉस q। p इधर p कॉलम से और इधर p रोज है, तो यहां पे जो bc का ऑर्डर आएगा वो आएगा n क्रॉस q, और a का ऑर्डर ऑलरेडी कितना है, m क्रॉस n। अब यहां पे n कॉलम से और n रोज हैं, तो अब आप देख सकते हो कि a b c इसका ऑर्डर कितना आएगा, m क्रॉस q। तो ये मैंने आपको ऑर्डर के थ्रू वेरीफाई कराया। ऐसे ही हम तीन मैट्रिक्स ले सकते हैं 2x2 की, मतलब ऑर्डर इस तरह से हो कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो, तो हमेशा एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p और c n क्रॉस p। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर a का b प्लस c में मल्टीप्लाई किया तो ये किसके बराबर होगा, ab प्लस ac के बराबर। किसके बराबर होगा, ab प्लस ac के बराबर। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। आप देखिए a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। तो a m क्रॉस n, b और c का सम क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो b प्लस c का ऑर्डर क्या हुआ, n क्रॉस p। n कॉलम से n रोज है, तो अब आप देखिए a b प्लस c, इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। इसी तरह से आप देखो कि ab का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। ab का ऑर्डर क्या होगा, ab का ऑर्डर होगा m क्रॉस p प्लस ac का ऑर्डर क्या होगा, अगेन m क्रॉस p। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ab प्लस ac इसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस p। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन में, और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। अगर हम बात करें जेई एडवांस या जेई मेंस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई बार प्रॉब्लम्स आए हैं, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एसोसिएटिव लॉ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
आप यहाँ पे 3 मैट्रिक्स एज्यूम कर सकते हैं जिसका ऑर्डर इस तरह से हो और ये प्रोडक्ट लेके देख सकते हैं, हमेशा फॉलो होगा। कैंसिलेशन लॉ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कि इफ AB इक्वल्स टू AC, इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि B इक्वल्स टू क्या आ जाए C, बट एडिशन में हम बोलते हैं कि A प्लस बी इक्वल्स टू A प्लस C, तो B इक्वल्स टू C होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स will not follow commutative law। commutative मल्टीप्लीकेशन कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को सॉरी will not follow cancellation law। इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू, मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 -3 2 1 -3 2 2 1 -3 2 1 -3 और 4 -3 -1 4 -3 -1। इसी तरह से एक मैट्रिक्स ली B 1 4 1 0 1 4 1 0, पहली रो है 2 1 1 1। अब इसकी थर्ड रो है 1 -2 1 -2 1 2, ये B है। इस तरह से एक और मैंने मैट्रिक्स लिया C। अब मैट्रिक्स C मैंने लिया, C इक्वल्स टू मैंने लिया 2 1 -1 2 2 1 -1 और -2, पहली रो है। सेकेंड रो 2 3 -2 3 -2 -1 -1। अब थर्ड रो है 2 -5 2 -5 -1 2 -5 -1 और 1। अब देखो कि यहां पे B और C इक्वल नहीं है। B जो मैट्रिक्स है वो भी कितने क्रॉस कितने का है? B जो मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने का है? 3 क्रॉस 4 का। C भी कितने का है? 3 क्रॉस 4 का। B और C इक्वल नहीं है, B और C इक्वल नहीं है, बट आप यहां पे AB इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? AC। AB इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? AC। ओके, है ना। इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूं, इसको अपन लेते हैं 0। तो यहां पे आप देख सकते हो कि B और C इक्वल नहीं है, बट अगर मैं A और B का मल्टीप्लाई करूंगा और A और C का करूंगा तो AB इक्वल्स टू क्या आएगा? AC आएगा। ओके, जैसे आप A और B का मल्टीप्लाई कर सकते हो। A कितने क्रॉस कितने का है? 3 क्रॉस 3। B कितने क्रॉस कितने का है? 3 क्रॉस 4। और C 3 क्रॉस 4। तो हम A और B का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। कौन सा कॉलम नीचे आएगा? पहला कॉलम नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 1 1 -3 का 2 में तो -6 और +2, तो -6 + 3 कितना आ जाएगा बेटा? अगर मैं AB की बात करूंगा तो ये आ जाएगा -3। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 2 2 -3 4 -3 कितना आ जाएगा बेटा? 1। इसी तरह से थर्ड रो 4 -6 -1, तो 4 -6 -1 तो 4 -7 कितना आ जाएगा? -3। ओके, इसी तरह से
यहां पे फिर ये रो आगे बढ़ेगी, दूसरा कॉलम नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा इस रो का इस कॉलम में करेंगे 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3। सेकेंड रो फिर सेकेंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 15 आएगा। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये भी कितना आएगा 15। अब क्या होगा, रो आगे बढ़ी, कौन सा कॉलम नीचे आया, थर्ड वाला कॉलम नीचे आया, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। इस तरह से अब तीनों रो आगे बढ़ेगी और लास्ट वाला फोर्थ कॉलम नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो ये आ जाएगा 1, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये आ जाएगा -5, इसी तरह से थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये आ जाएगा -5। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, AB की। इसी तरह से जब मैं BC निकालूंगा तो BC भी यही आएगा, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 2 रो आगे बढ़ी, पहला कॉलम नीचे आया, तो 1 का ये पहली रो, सॉरी ये रहा AC, तो A का जब C में करूंगा तो रो आगे बढ़ी और ये कॉलम नीचे आया, तो इस 1 का 2 में 2 -9, 2 -9 और +4, तो कितना आएगा -3 आएगा। आपको यहीं से ही पता चल गया, पहले एलिमेंट से ही पता चल गया। ऐसे ही फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा 1 -3। फिर ये रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आएगा, फिर रो आगे बढ़ेगी, थर्ड कॉलम नीचे आएगा, फिर रो आगे बढ़ेगी, फोर्थ कॉलम नीचे आएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, यही आएगी 0 0 0 1 -5 -5। जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट आपको कंपेयर करके बताया, आप बाकी भी सारे कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि B और C इक्वल नहीं है, B और C इक्वल नहीं है, बट फिर भी AB और BC, सॉरी AB और AC इक्वल आ रहा है। A का B से प्रोडक्ट और A का C से प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम, बट B और C सेम नहीं है। तो इसीलिए AB और AC को इक्वल अगर आपको लाना है तो उसके लिए B और C का इक्वल होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यहां एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं। बट एडिशन में मैंने आपको सिखाया था कि A + B = A + C है, आप A को कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से B = C आएगा। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, कैंसिलेशन लॉ फॉलो नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग ध्यान रखिएगा।